नमस्कार साथियों। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम जुड़े हैं उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में महम विधानसभा क्षेत्र, जिनमें एक गांव है खरकड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक रहा है। हम उनकी कुछ जानकारियां जुटाएंगे और आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, जो कि एक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही काबिल और सक्षम गांव रहा है। खेल की दुनिया से, शिक्षा की दुनिया से और पंच पंचायत की तरफ से उनमें से कुछ अंश, कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जिनके बारे में आपको दिखलाएंगे। अगर हम बात करें तत्कालीन समय की, तो ये जो गांव है खरकड़ा गांव, इसकी दो पंचायतें होती हैं। जो छोटी पंचायत बोली जाती है उसको बिखलान बोलते हैं, और बिखलान के जो सरपंच हैं वो हैं राजीव। और जो दूसरी पंचायत है वो है झाजान, जिसको बड़ी पंचायत बोलते हैं, और जिनके सरपंच हैं विजय। वो जो कि जो महिला सरपंच थी वो हैं सविता, जिनके पति हैं विजय, जो कि सरपंच पूरे प्रतिनिधि हैं। भारतवर्ष में जो सेंट्रल में भी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके सीट पर महम विधानसभा क्षेत्र से भाई शमशेर सिंह खरकड़ा राजनीतिक मंच पर उतरे हुए थे। जो पिछली विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें थी 2019 से 24 की, और 2024 में कुछ सूत्रों के माध्यम से या मंचों के माध्यम से सुनने को आता है कि उनकी धर्मपत्नी, भाई शमशेर सिंह खरकड़ा की धर्मपत्नी राधा अहलावत अब उस सीट के लिए दावेदार हैं, और राजनीतिक मंच पर बहुत ही अग्रेसिव हैं, लोगों की समस्या सुनने में और राजनीतिक मंच पर जगह बनाने में काफ़ी अग्रेसिव हैं। और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत नाम कमा चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तक वो कोच रह चुके हैं। अगर बात करें सांसद की, तो रामचंद्र जांगड़ा जी, जो कि इसी गांव से हैं, वो सांसद रहे हैं और भाजपा सरकार से ही हैं। तो आइए कुछ हिस्ट्री जानते हैं। यहाँ के मांडूराम का नाम मशहूर है, जिनको पहलवानी में चंदगी राम के समकक्ष माना जाता था। खरकड़ा गांव 60 के दशक में हॉकी के लिए जाना जाता था। यहाँ की लड़कों की टीम को लगातार 3 साल 1962 से लेकर 1964 तक राष्ट्रीय ट्रॉफी मिली है, जिनमें बलकार सिंह हॉकी के बेहतर के गोलकीपर रहे और एक ब्लैक कैट कमांडो भी रहे हैं। एक और गांव वाले नफे सिंह कबड्डी के खिलाड़ी रहे। इनके अलावा गांव से कुणाल है, जिन्होंने सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए जेवलिन थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गांव का ही विनोद कुमार राष्ट्रीय स्तर का तैराक है। रवि अहलावत रेसलिंग, दीपक मलिक टेबल टेनिस का राष्ट्रीय खिलाड़ी है। दक्षवीर अहलावत अंडर 14 का फुटबॉल का नेशनल प्लेयर और भारत की अंडर 19 शॉटगन शूटिंग टीम का खिलाड़ी है। इसके साथ मेजर समीर चौधरी पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गांव का ही एक और जवान जय भगवान, जो बेस्ट एथलीट रहा है और एनएसजी में रहते हुए 2011-12 में बेस्ट कमांडो भी रहा, जो गांव के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर हरियाणा शिक्षा विभाग रामगोपाल गर्ग गांव से पहले इंजीनियर हुए और जिंदल स्टील में चीफ इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर दलबीर सिंह मलिक वेटनरी सर्जन, अनिरुद्ध अहलावत लेक्चरर ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर दलबीर सिंह अहलावत प्रोफेसर सिडनी, रिटायर्ड प्रिंसिपल चंद्रवीर सिंह अहलावत, प्रोफेसर ओपी गर्ग, जगबीर सिंह और कुलदीप सिंह जीएम रोडवेज, देवेंद्र सिंह कस्टम ऑफिसर, कुलदीप सिंह और विकास मंदर एमबीबीएस एमडी, मूर्तिराम चोपड़ा ईटीओ और जगबीर सिंह नायब तहसीलदार कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। एक मेरे गांव के जो ना काफ़ी स्पोर्ट्स में युवा पढ़ाई में भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट काफ़ी रही हैं और विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं 4-5 युवा हमारे गांव के, जैसे डॉक्टर दलबीर वेटनी सर्जन है कनाडा में, डॉक्टर दलबीर सिंह अहलावत ऑस्ट्रेलिया में मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और अनुरुद्ध अहलावत जो है ना वो लेक्चरर हैं, वहीं पे पढ़ा रहे हैं, और डॉक्टर दलबीर कनाडा में वेटनी सर्जन है, एक कटारिया परिवार से लंदन में इसमें नेवी में गया हुआ है। ये 4-5 बंदे गाँव के जो ना 1200 पढ़ा रहे हैं। इनके साथ ही अपने गांव का नाम चमकाया है। इनके पढ़ाए हुए बच्चों में से 204 को स्कॉलरशिप मिली और इनकी इसी लगन के लिए इनको राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया गया है। टीचर होने के साथ मास्टर जी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी और कोच भी रहे। जीवन के हर क्षेत्र में जागरूक गांव समाज सेवा में भी इतना ही आगे है। गांव से स्वामी आर्यवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुधार के लिए और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। साथ ही आचार्य संतराम भी समाज सेवा में आगे हैं। इनके साथ ही गांव के ही जगदीश मलिक भी अनाथ और बेसहारा गायों की सेवा में समर्पित हैं। याद में भी हुए हैं गोदू राम मलिक, जो महम ब्लॉक के पहले चेयरमैन भी रहे हैं। टेक्स में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए, जिनमें से मनीषा और अमित 2 इंटरनेशनल प्लेयर और 12 नेशनल प्लेयर हैं, जिन्होंने रनिंग, जंपिंग,
डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में अनेकों कीर्तिमान बनाए। बबीता, नीलम, कैलाश, सीमा, पिंकी, प्रवीण, प्रमिला, ज्योति, सुनीता, मुकेश, मीनाक्षी, पिंकी, दीपिका, सीता कुछ प्रमुख नाम हैं। इनके साथ ही गांव से 2 और बहुएं हैं। हाल साउथ एशिया हैंडबॉल एसोसिएशन की चेयरपर्सन हैं और साथ ही 3 एशियाड गेम्स में कोच रह चुकी हैं। और दूसरी हैं सुमन मलिक, जो राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी और राष्ट्रीय अवार्ड विजेता कोच हैं। सुमन जी, खरकड़ा गांव की बेटियों ने तो नाम कमाया ही है खेलों में, बहुओं ने भी बहुत नाम कमाया, उनमें से एक आप भी हैं। तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि आप कौन सा खेल खेलती हैं? मैं स्कूल टाइम से ही हैंडबॉल खेलना स्टार्ट किया और स्कूल टाइम में मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया और 10th के बाद 84 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद भी मैंने अपना खेल और पढ़ाई दोनों ही जारी रखे। मेरा एम था कि मैं पढ़ के कोच बनूं, तो मैंने हैंडबॉल और कोरबॉल दोनों गेम ही खेलने स्टार्ट किए और दोनों गेम में ही राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट्स में भाग लिया। तो आपके गांव से महिलाओं को पूरा प्रोत्साहन मिलता है। क्या आप अकेली बहू रही हैं या कोई और भी है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ एक और हैंडबॉल कोच राधा अलावत, जो कि वो भी हैंडबॉल की ही हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि हरियाणा में सिर्फ 3 लेडी हैंडबॉल की हैं और जिनमें से 2 महिलाएं खरकड़ा गांव से बिलोंग करती हैं। 2007 में खरकड़ा गांव के जो नेशनल गेम्स रहे उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। 2007 में मैं और राधा अलावत दोनों रेफरशिप के लिए इनवाइट किए गए फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसमें वही रेफरी इनवाइट किए जाते हैं जो A ग्रेड रेफरी हों। और हम दोनों ने मतलब फाइनल मैच खिलवाया और दोनों का मैच जैसे कि टीवी पे भी लाइव हुआ और बहुत अच्छी अचीवमेंट रही। आप एक खिलाड़ी हैं और एक माँ और भी हैं, तो आप खुद के बच्चों को भी क्या प्रोत्साहन देती हैं खेलों के लिए? हाँ जी, मेरा बेटा 2007 में जो कि गुवाहाटी नेशनल हुए उसमें टेबल टेनिस में उसने 3rd पोजीशन प्राप्त की, और जो कि हरियाणा 34 तक जितने भी नेशनल गेम हुए किसी भी टाइम हरियाणा की पोजीशन नहीं थी और पहले टाइम हरियाणा की 3rd पोजीशन। तो अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? मैं हैंडबॉल कोच हूँ और उसका प्रशिक्षण देती हूँ, और मैं कोरबॉल गेम में भी प्रशिक्षण देती हूँ। मुझे जनवरी 1996 में अपने बेस्ट कोच का अवार्ड मिला गवर्नर के द्वारा, और 2007 में बेस्ट रेफरी अवार्ड कलकत्ता जो नेशनल हुए उसमें मुझे दिया गया। ये सब गांव की पुरानी यादें थीं जो गांव को समर्पित की गई हैं। अब आइए गांव का भ्रमण करते हैं। ये जो पाक पवित्र मंदिर है, ये है बाबा श्योतनाथ जी का मंदिर, जिसकी परंपरा के हिसाब से बतलाया गया है, गांव वालों के द्वारा बताया गया है कि जब ये गांव खेड़ा बसा था और ये गांव से काफ़ी दूर जंगल में थे, और गांव वासियों ने देखा कि जहां पर उनका रसूख नहीं था, आना जाना नहीं था जिस जंगल में, वहां से गांव की तरफ कोई भैंसा आ रहा था, और जो कि जो मड होता है, कीचड़ होता है, उसे लदपत था। तो जब वहाँ जाके देखा क्या है, तो वहाँ पे छोटी सी बावड़ी थी और वहाँ पर बाबा श्योतनाथ जी तपस्या पे थे। तो ये उनका मंदिर था। और अब दूसरा मंदिर जो गांव का प्रसिद्ध है, ये है गोरखनाथ जी का मंदिर। तो जैसे बाबा श्योतनाथ जी के बारे में बताया गया है कि उनकी उस दृष्टि से और इतना अकेला जंगल में जो तपस्या कर रहे थे, तो पूरे गांव की मान्यता है और पूरा विश्वास और आत्मा और मन के साथ उनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। ये गोरखनाथ जी का मंदिर है जो कि गांव के पश्चिम दिशा में, जब गांव से निकल जाते हैं बिल्कुल अंत में, वहाँ पे है। और उसी के नज़दीक सामने ही ये देवीलाल जी का, चौधरी देवीलाल जी के, जो लौह पुरुष माने जाते हैं हरियाणा के, तो उनकी ये प्रतिमा है और उन्हीं के नाम से ये पार्क की स्थापना की गई है। लेकिन पार्क की जो व्यवस्था होती है वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता, ईंटें भरी हुई हैं और उनकी प्रतिमा ज़रूर है। तो अब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं। गांव खरकड़ा में ये पूर्व दिशा में, पूरे गांव के बाहर पूर्व दिशा में रोहतक से जो हिसार रोड है उसी के ऊपर ये स्कूल का निर्माण है। बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा स्कूल है, जो कि इंटरनल साइड से देखेंगे तो नई बिल्डिंग है, नया सब स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अच्छा आलीशान जो स्कूल होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वैसी हैं। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे के लिए जो लगाने के लिए, पर्यावरण के लिए पौधे लगाए गए हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा सम्मान करते हुए, सैल्यूट करते हुए, और इसी स्कूल की बैक साइड में यानी कि बगल में ही एक ग्राउंड खाली छोड़ा गया है खेलने के लिए, खिलाड़ियों के लिए।
अच्छी तरीके से खिलाड़ियों के लिए इसमें रनर ट्रैक बनाया गया है और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए सामान भी हैं, जो कि ये जो पिलर्स वगैरह हैं, खंभे वगैरह हैं गार्ड के, लटकने के लिए, चढ़ने के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो स्कूल की अच्छी इमारत है और खेल का अच्छा ग्राउंड है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ जो पौधे लगाए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसी के साथ ये दूसरी बिल्डिंग है गांव की, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की ये दूसरी बिल्डिंग है जो कि सामने आप देख पाएंगे, लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी है। बरसात के सीज़न में पानी खड़ा होने की वजह से दीवार भी गिर जाती हैं और पानी भी भर जाता है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है छात्रों को। उदय कौर पीटीआई मैडम जी इसी स्कूल में अपॉइंट हुई थी और उन्हीं के यहाँ पर जब नेतृत्व में उन्होंने टीम को तैयार किया तो उस समय में गांव में कोई टीम नहीं थी, लेकिन उदय कौर पीटीआई मैडम जी ने पूरे गांव में इतनी शिद्दत से काम किया, इतना मोटिवेट किया, घर घर डोर डोर जाके लड़कियों को प्रोत्साहन देना, उनके पेरेंट्स को एग्री करना और उनको भी आगे के भविष्य के लिए भी बताना कि ये जो आज का भविष्य है, मेहनत करने के बाद और गेम में जब खिलाड़ी बनेंगी तो हमारे गाँव का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। बदौलत उनकी कि यहाँ पर अनेकों ऐसे मेडल आए, करीबन 400 के आसपास बोला जाता है, 450 के आसपास खिलाड़ी तैयार हुए थे और मेडलिस्ट थे, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, उन्हीं की देन थी। बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन जो पंचायत है उनकी कमी की वजह से जब पानी खड़ा हो जाता है तो बच्चों में खेलने में भी और पढ़ने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस बंद हो गई हैं। तो फिर से पंचायत को एकजुट होकर उन बच्चों को फिर से तैयार करने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। तो पानी का निशान है और दीवारों के नीचे से जो एरिए हैं वो भी पानी में रहते रहते ढहने की और नुकसान की इसमें दिखाई दे रहा है। और गांव वासियों के द्वारा बताया भी गया है कि इस स्कूल में पानी भर जाता है और ईंटें रख कर अंदर जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही ये एक डेंजरस है। कहीं ना कहीं वो पैर फिसल कर गिर जाएं और पानी भरा हो तो उन्हें जान मान की हानि हो सकती है। तो गाँव वासियों के द्वारा ये चीज़ दर्शाई गई हैं। साथ ही हमारे जो प्राकृतिक धरोहर होते हैं, कुएं, तालाब, चौहड़, तो ये उनका दृश्य है। साथ में पूरे गांव से निकलकर पूर्व दिशा में रोहतक और हिसार रोड पे ही जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग आपको दिखाई थी उसके सामने का एरिया है। ये पहले तालाब होता था और बीच में ये जैसे जो प्राकृतिक धरोहर हैं कुएं, उनका साक्ष्य और अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन पानी में ये उपज होने की वजह से न तो ये तालाब का ही रूप रहा और न ही एक पार्क का रूप रहा। तो बहुत ही ये जो ग्राम निवासी हैं बहुत परेशान हैं, आहत इस चीज़ से कि जो ये केली बोलते हैं उनके पत्ते जैसे दिखाई देते हैं। पूरा एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, जो कि न तो यूज़ में है, न तो तालाब की तरह है और न पार्क की तरह है। तो इसको निकालने के लिए बहुत बार गुहार लगाई गई है, लेकिन उस पर पंचायत और सरकार प्रशासन असफल है। ऐसे ही पानी भरने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल की दीवारें ढह गई हैं और उससे भी पंचायत का और जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक दिखाई देता है। ये तत्कालीन अवस्थाएं हैं जो हम इनकी विशेषताएं हैं गांव की, जो सक्षमता और उनकी प्रसिद्धि के हम किसे देख चुके हैं। लेकिन तत्कालीन अवस्था कैसी है हम उसको आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं कि कैसे तालाब की जो दीवारें होती हैं ढह चुकी हैं। साथ में उसका भरत की कमी की वजह से जो सरकारी और पंचायती जो बिल्डिंग्स हैं जैसे अस्पताल है तो उनके भी नुकसान सह रहे हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये पशु अस्पताल है, पशुओं का अस्पताल है, जो कि बिल्डिंग अच्छी है और यहाँ पे डॉक्टर की जो टीम है सक्षम टीम है और पशुओं के इलाज के लिए यहाँ पर लेके आया जाता है। छुट्टी का दिन है आज का, जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो ऑफिस बंद है, डॉक्टरों की छुट्टी है, लेकिन हम बिल्डिंग्स को कवर कर रहे हैं।
साथ साथ में आप इस बिल्डिंग के अलावा जो इर्द गिर्द हैं पेड़ पौधों की एक कतार देख सकते हैं जो कि लुभावनी है, हरियाली है। और आने वाले समय में जब ये वृक्ष एक विशाल रूप ले लेंगे तो ये कितनी गजब की शोभा बढ़ाएंगे, छाया देंगे। तो ये एक बिल्डिंग है अस्पताल की। साथ में ही चल के आगे ये मुक्ति धाम है और अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ईंटें पड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पंचायत का रोल थोड़ा धीमी गति दिखाई देती है। लेकिन वहीं दूसरी साइड सज्जन जी अहलावत ने अपने पिताजी रणधीर सिंह अहलावत जी की याद में यहाँ पर लाइब्रेरी का, भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जो कि आपने भी बगल में देखी होगी और जिसकी वीडियो मैंने पूरा कवर करके अंदर से बॉक्स और वहाँ की जो फैसिलिटी हैं इस चैनल पे भी बना के डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो ढोला कुआं है गांव में ही, उसके पास जो धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था वो गांव के ही जो बनिए थे उन्होंने करवाया था। उनके इस योगदान के लिए वो शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ ही जो अड्डा है उसके ऊपर जो पंचायत घर बनवाया गया था, ऐतिहासिक सरपंच चंद्र जी के द्वारा 1982 में बनाया गया था। ग्रामीणों ने उनका भी शुक्रगुजार अदा किया है। ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया कि 1962 में धनपत जी का सांग का आयोजन करवाया गया था, जिसमें जो गांव ने सहयोग दिया वहां पे इकट्ठी धनराशि से गवर्नमेंट स्कूल का उद्घाटन किया गया था। व साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया कि गांव में 5 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनका नाम है दीवाना, श्रीचंद, रसाला, जिसको जय हिंद भी बोलते हैं, रणजीत जी और माला। 10,000 आबादी का यह गांव एक विशाल गांव है। और जहां पे आपने पहले भी सुना कि जो यहाँ पे शख्सियत हुई है उनके बारे में सुना, और आज का जो तत्कालीन धरातल पर जो अवस्था है हम उनसे आपको अवगत करवा रहे हैं। जो कि अगर एग्रीकल्चर की और बसिंदा की जो बात की जाए तो ये करीबन 3200 किले यहाँ पे माने जाते हैं कि 3200 किलो पर यहाँ पे एग्रीकल्चर और बसिंदा की ज़मीन यहाँ पर अवेलेबल है गांव खरकड़ा में। इसी के साथ हम गांव के बारे में और जानकारी जुटाना चाहेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण को व्यवस्थित रखने के लिए 2 टीमें काम कर रही हैं। जो कि एक टीम है बाबा श्योतनाथ जी की टीम, मंदिर की कमेटी की टीम, और दूसरी है भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत जी की, जिसको भूपी नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ऑक्सीजन नर्सरी का भी निर्माण किया हुआ है और वो फ्री यहाँ पर पौधे दान देते हैं। साथ ही उन्होंने गांव को अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन में एक बड़ा फैसला लिया है कि वो खेल के विभिन्न खेलों के लिए विभिन्न ग्राउंड तैयार करवाएंगे अपने जो उनके नाम से नामांकित ज़मीन है उसके अंदर ही। और गाँव के लिए उन्होंने जो समर्पण दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त त्याग है। तो उनके पर्यावरण के प्रति जो पौधारोपण है और गांव के नौजवानों के लिए जो गेम के लिए जो जगह दी है, मुहैया करवाई है, और बाबा श्योतनाथ अखाड़ा का भी आयोजन, कुश्ती भवन का निर्माण करवाया है और गाँवों की उसमें बहुत सारी आहुति दी गई है जो कि सहयोग से। और बड़े मंचों ने भी उन्होंने दावे किए हैं। जैसे इसी गांव की एक शख्सियत है रवि कोच जी, उन्होंने उस हॉल में कुश्ती के मैट का व्यवस्था करने के लिए अपने निजी खर्चे से उन्होंने निर्णय लिया है। तो बहुत ही खूब ये बात रही कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और पंचायत के लेवल की बात की जाए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की जो दीवार गिरना, जो तालाब में पानी भरना और सड़क के ऊपर पानी आ जाना, और पंचायती जो भवन हैं उनका निर्माण आधा अधूरा रहना, या फिर जो बिल्डिंगें ख़राब हैं उसका मरम्मत ना होना, ये बहुत सारी ऐसी बातें उजागर करता है कि पंचायत कहीं ना कहीं ढीली है और राजनीतिक मन से घोषणाएं ज़्यादा हैं और गांव में काम धरातल पर कम है। लेकिन सामाजिक जो ये टीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जो कि गांव में सिस्टमेटिक तरीके से जो पौधे लगाते हैं और ये हर गांव को प्रेरणा भी देते हैं। और हर गांव ने इससे प्रेरणा लेके अपने गांव में ये मुहिम चलानी भी चाहिए कि फल के छायादार वृक्ष को अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने गांव में लगाएं। तो साथियों, इस गांव की एक देन और है जो रविंद्र जी हैं,
जो सांगवान जी, उन्होंने भी जेजेपी पार्टी में अपना बेखूबी कार्य किया है और वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। तो इस गांव की ये कुछ खासियत थी जो हमने बातें की हैं आपके समक्ष रखी हैं, जो शख्सियत थी उनके बारे में बताया, और जो कुछ गांव में कमी है वो आपको दिखाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में, मित्रों में, दोस्तों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई किसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।